नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज में महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। नायब वजीर आला और सकीना इत्तू का दौरा कुलगाम, सोगवार खानदान के साथ की तहसीत। असासों की तकसीम के बाद दिल्ली जेके हाउस का अहम हिस्सा लद्दाख को मुख्तस। रहबर खेल उस्तादों को 7 साल के बाद रेगुलराइज किया जाएगा। सरकार बेरोजगार नौजवानों को वजीफा फराहम करने का अभी कोई मंसूबा नहीं है। नायब वजीर आला। स्पीकर अब्दुल रहीम रहतर MLA पहलगाम अल्ताफ कुल्लू से नाराज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में आग, 150 बीमारों को बाहिफाजत निकाला गया। माता वैष्णो देवी मंदिर में एक खातून यात्री पिस्तौल समेत गिरफ्तार। और गुज़श्ता 24 घंटों में 2 IEDs को नाकारा बनाया गया। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी, वजीर सेहत सकीना इत्तू और वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने आज कुलगाम का दौरा करके 2 लापता खाना बदोशों की मौत के बाद सोगवार खाना बदोश खानदानों से मुलाकात की। उन्होंने लवाकिन को हुकूमत की तरफ से हर तरह के ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस सानिया और गम की घड़ी में पूरी तरह सोगवार खानदान के साथ खड़ी है। इनके दुख में शामिल होने के लिए ऑनरेबल CM साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे और मैडम सकीना इत्तू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर और एडवाइजर टू ऑनरेबल CM जनाब नासिर असलम वानी साहब को, और MLA देव सर भी वो हमारे साथ थे, हमें यहाँ भेजा था। और यही था क्योंकि उनकी ग्रांट्स थी, वो नहीं आ सकते थे। उन्होंने कहा उनको फैमिली के दुख में जाके शरीक होइए और उनको पूछिए वो क्या चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चे चले गए हैं वो तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इतना जरूर कह के जाते हैं। DC साहब भी यहाँ हैं, DIG साहब वगैरह सारे यहाँ हैं। एक चीज हम यहाँ इनको कह के गए हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। और दूसरा जहाँ ताल्लुक है कुछ, अब मैं पैसे अमाउंट नहीं बताऊंगा क्योंकि वो किसी लाश की कीमत हो जाएगी। जो हमारी DC साहब की तरफ से इन्होंने कुछ भी कल भी मदद की, आज भी मदद की, और मैडम सकीना जी ने भी यहाँ कह दिया कि 3 लड़कियां जिनका एक का घरवाला लापता है, दो का बेचारों का वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, उनको कहीं हेल्पर वगैरह एंगेज करेंगे। और इन बच्चियों को, क्योंकि अब परिवार अकेला रह गया, माँ बाप बूढ़े हैं, उनके बुढ़ापे का वो सहारा थे, तो इसलिए अब वो बुढ़ापे का बच्चे तो हम वापस नहीं दे पाएंगे, लेकिन जितना भी सरकार की तरफ से हो सकेगा, पॉसिबल होगा, हम पूरी इनको मदद करेंगे। और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली में JK हाउस को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दरमियान असासों की तकसीम के बाद दिल्ली में JK हाउस का एक अहम हिस्सा लद्दाख को मुख्तस किया गया था। NC के रुकने असेंबली तनवीर सादिक के एक सवाल के जवाब में वजीर आला ने तस्दीक की है कि JK हाउस का एक बड़ा हिस्सा लद्दाख में चला गया। ताहम उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत नई जमीन की खरीदारी का इंकिशाफ किया और कहा कि इस पर एक और इमारत तामीर होगी। वही बहस में हिस्सा लेते हुए एक और कानून साज नजीर अहमद गुरेजी ने पूछा कि क्या चंडीगढ़ की जायदाद भी लद्दाख के लिए मुख्तस की गई थी, जिस पर वजीर आला ने कहा कि आंध्रा और तेलंगाना के दरमियान अभी भी जायदाद के तनाज़ात है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज वाज़ेह किया है कि रहबर खेल के उस्तादों को 7 साल के बाद रेगुलराइज करने के लिए एक पॉलिसी पहले से ही मौजूद है। चौधरी मोहम्मद अकरम की जानिब से असेंबली में पेश किए गए एक सवाल के तहरीरी जवाब में हुकूमत ने कहा कि रहबर खेल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 141 के तहत जारी की गई है। हुकूमत ने मजीद कहा कि महकमे में खाली आसामियां रहबर खेल उस्ताद की रेगुलराइजेशन के लिए मुख्तस होंगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कानून साज असेंबली को मुतला किया कि यूनियन टेरिटरी में बेरोजगार नौजवानों को वजीफा फराहम करने का अभी कोई मंसूबा नहीं है। MLA सांबा देवेंद्र कुमार मानियल के एक सवाल के तहरीर जवाब में वजीर इंचार्ज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सुरिंदर चौधरी ने आईवान को बताया कि बेरोजगार नौजवानों को वजीफा फराहम करने का कोई मंसूबा नहीं है। वजीर ने यह भी बताया कि 3,70,811 बेरोजगार नौजवान हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड है। उनमें 2,13,007 वादी कश्मीर में और 1,57,804 जम्मू में महकमे के साथ रजिस्टर्ड है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रहतर ने मंगल को MLA पहलगाम अल्ताफ कुल्लू को उस वक्त डांट पिलाई जब उन्होंने एक रुकने असेंबली के ज़िमनी सवालात उठाने पर एतराज किया। यह मामला तब पेश आया जब वजीर बराए दिही तरक्की और पंचायत राज जावेद डार वजीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से सवालात का जवाब दे रहे थे, तो जैसे ही BJP के बलवंत मनकोटिया ने ज़िमनी सवालात उठाने की कोशिश की तो कुल्लू ने उस पर एतराज किया, जिस पर असेंबली के स्पीकर ने कुल्लू को डांट पिलाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उस वक्त
अस्पताल में मौजूदा मरीजों और तीमारदारों में तशवीश और खौफो हिरास फैल गया जब अस्पताल में आग लग गई। ताहम इंतजामिया और अमले ने अस्पताल से 150 से ज्यादा मरीजों को बाहिफाजत निकाला। हुकाम ने बताया कि आग मंगल की सुबह अस्पताल के तहखाने में देखी गई। फायर एंड इमरजेंसी के असिस्टेंट डायरेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि किसी जानी नुकसान की इत्तला के बगैर 1 घंटे के अंदर आग पर काबू पाया गया। उन्होंने कहा कि मरीजों और उनके साथियों को अस्पताल की इमारत से बाहर निकाला गया क्योंकि वार्डों में धुआं भर गया था। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस मामले की इंक्वायरी की जाएगी। तकरीबन 9:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो हमारा ओपीडी कॉम्प्लेक्स है उसके बेसमेंट में एक फायर हैजर्ड हुआ, जिसके कारण एकदम से धुआं उठा और हमें भी जैसे ही जानकारी मिली विद इन 5 मिनट्स सारी टीम्स को मोबिलाइज किया गया और 9:55 पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, रिस्पॉन्स ऑफिसर सब यहाँ पे थे। मैं पर्सनली उसको सुपरवाइज कर रहा था। 10 बजे से लेके लगभग 40-45 मिनट्स का ऑपरेशन चला है, जिसके अंदर जो फायर का कॉज था उसको फायर ब्रिगेड की जितनी भी टीम्स थी उन्होंने क्लियर कर दिया और फायर का जो जहाँ पे आग लगी हुई थी उसको बुझा दिया गया। जितने भी यहाँ पे अटेंडेंट्स, पेशेंट्स थे और हमारी नर्सेज और स्टाफ था, वो जहाँ जहाँ भी थे फ्लोर्स पे, डिफरेंट फ्लोर्स पे, उन सभी को रेस्क्यू किया गया, उन सभी को वापस जो है वो बाहर निकाला गया। हर कोई सेफ है। देयर हैज़ बीन फॉर्चुनेटली अभी तक कोई किसी को ना बर्न इंजरी है, ना किसी को कोई भी लॉस हुआ है। वो बहुत एक टाइमली रिस्पांस होने की वजह से ये सब हो पाया है। और इसमें जो बाकी पेशेंट्स थे, जो इमरजेंसी सर्विसेज थी, वो लगातार चल रही हैं, वो कहीं भी तौर पे बाधित नहीं हुई हैं। थोड़ा सा जो आप ये बाहर देख रहे हैं, जो पेशेंट्स को बाहर निकाला गया है, जस्ट बिकॉज अंदर वो धुआं था और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो बाहर निकाला गया है ताकि इनकी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ठीक रहे। और जैसे ही ये हमारी जो स्मोक है वो सारा क्लियर होता जाएगा, वो वापस हम अपनी थिंग्स को स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल। माता वैष्णो देवी मंदिर में एक खातून यात्री से पिस्तौल बरामद हुआ। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली के एक खातून यात्री को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपने साथ पिस्तौल लेकर माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा कर रही थी। ताहम मज़कूरा यात्री, जिसकी शनाख्त ज्योति गुप्ता बताया जाता है, ने एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल होने का दावा किया है। पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया है। वहीं पीर के रोज इसी तरह एक वाकया में उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले एक यात्री संजय सिंह के बैग से 2 गोलियां बरामद होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जम्मू कश्मीर के शोपियान जिला में एक IED को नाकारा बनाया। हुक्म ने तफसीलात देते हुए बताया कि एक गश्ती पार्टी ने शोपियान जिला के हब्दीपोरा में सड़क के किनारे एक मशकूक चीज देखी, जो जांच के बाद IED निकली, जिसको बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बाद में मौके पर ही नाकारा बनाया। याद रहे, ये गुज़श्ता 24 घंटों में दूसरा वाकया है, जबकि पीर के रोज कुलगाम में इसी तरह की एक IED को नाकारा बनाया गया था। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।